क्या कमजोर पड़ रहे नाथ? जी, मध्य प्रदेश में बीजेपी के बाद अब कांग्रेस में भी सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के बीच लगातार मुलाकातों का सिलसिला जारी है। 2 दिन से लगातार पार्टी के कद्दावर नेता एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि इन मुलाकातों के पीछे वजह आखिर है क्या। लेकिन जब पार्टी के कुछ नेता असंतुष्ट हों और ऐसे समय में नेताओं की मुलाकात को सामान्य मुलाकात तो नहीं कह सकते हैं। बीते दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर ने प्रदेश के 2 कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। इनमें से एक पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और दूसरे पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल हैं। अब इन नेताओं के बीच अलग अलग किन मुद्दों पर चर्चा हुई ये तो साफ नहीं हो पाया, लेकिन कहा जा रहा है कि पार्टी में उभर रहे असंतोष के स्वर को लेकर खुलकर चर्चा हुई। और संजय कपूर पूरे प्रदेश की राजनीति की स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं, जो जल्द ही प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक को सौंपी जा सकती है। हालांकि यह अकेला कारण नहीं है जिससे प्रदेश कांग्रेस में सियासी हलचल है। दरअसल प्रदेश महिला कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी खाली है और इस पद पर काबिज होने के लिए महिला नेता और उनके समर्थक नेताओं में होड़ मच गई है। अब तक आधा दर्जन से ज्यादा महिला नेताएं अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं और इस पद के लिए ग्वालियर, चंबल से लेकर विंध्य और मालवा तक से लगातार दावेदारी दिख रही है। प्रदेश कांग्रेस के सियासी हलचल को लेकर कांग्रेस का क्या कहना है, आपको बयान सुनाते हैं। मध्य प्रदेश में कोविड के लॉकडाउन खुलने के बाद कांग्रेस पार्टी की भी राजनीतिक गतिविधियां तेजी से चालू हो गई हैं। जल्द ही महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की भी नियुक्ति होने वाली है। साथ ही कांग्रेस पार्टी द्वारा सभी जिलों के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। प्रभारी भी अपने जिलों में जाकर संगठन को चुस्त दुरुस्त करेंगे। कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी एकजुट होकर सभी वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता जिसको जो भी जवाबदारी दी जा रही उस जवाबदारी के अनुसार कार्य कर रहे हैं। जी, तो जल्द ही नियुक्ति की बात कही जा रही कि जल्द ही कांग्रेस महिला अध्यक्ष जो प्रदेश में पद खाली है उसमें भी नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन जो बड़ा सवाल है कि अब इन नेताओं की मुलाकात के पीछे वजह क्या मानी जाए। जिस तरह से कपूर से मिलने पहुंचे थे, 2 नेताओं से उन्होंने खुलकर बातचीत की और इसके साथ साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह से मिलने उनके घर पहुंचे थे ये नेता। इसके अलावा बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच लंबी चर्चा हुई। इसके बाद अब जीतू पटवारी से मिलने अरुण यादव उनके घर पहुंच गए। इससे पहले पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और जीतू पटवारी की मुलाकात भी हो चुकी है। सज्जन सिंह वर्मा अरुण यादव से भी मुलाकात कर चुके हैं। तीनों नेताओं के बीच अलग अलग ये मुलाकातें और इस लंबी चर्चा के अलग मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि राकेश चतुर्वेदी को रीवा का प्रभारी बनाए जाने पर अजय सिंह राहुल ने नाराजगी जाहिर की। अरुण यादव ने भी बाबूलाल चौरसिया को पार्टी में शामिल किए जाने को लेकर अपना रुख मुखर तौर पर दिखाया था। चलिए, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान कनेक्ट हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश की प्रवक्ता राजू मालवीय जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। राजू जी, आपका बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगी नूरी खान जी, महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद की दावेदार भी हैं। नूरी जी, बहुत स्वागत है आपका भी चर्चा में। नूरी जी, जो बड़ा सवाल है कि आखिर क्या कमलनाथ के हाथ अब प्रदेश में कमजोर पड़ने लगे हैं? राजस्थान में जिम्मेदारी तो दी जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में अंदर खाने में सब कुछ ठीक ठाक है क्या? क्योंकि कमलनाथ जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और 15 साल बाद मध्य प्रदेश में सत्ता लाने का काम अगर किसी नेतृत्व या नेता की लीडरशिप में हुआ है तो वो काम कमलनाथ जी द्वारा किया गया और सरकार में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बने। लेकिन जिस तरीके से षड्यंत्र के साथ सरकार को हथियाने का काम शिवराज सिंह चौहान ने किया है, वो स्पष्ट है कि जनता ने अपना बहुमत कमलनाथ जी को दिया और 15 महीने के अंदर कमलनाथ जी ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश के विकास की रूपरेखा बनाई, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि किसानों के कर्ज माफ की बात हो, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, अपराध हो, भूमाफियाओं पर नकेल कसने की बात हो, मिलावटखोरों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात हो, इस तरह के मुख्यमंत्री पहली बार मध्य प्रदेश को मिले। लेकिन नूरी जी, जो सवाल उठाया, आपने कहा कि शिवराज सिंह चौहान जी ने सत्ता हथिया ली, लेकिन कमलनाथ जी ने कहा था कि विंध्य की वजह से सत्ता गई और उसके बाद उस बात को लेकर अजय सिंह राहुल नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि एक क्षेत्र विशेष पर इस तरह के बयान से उन्हें दुख हुआ है। अजय सिंह राहुल का यह बयान, इसके पहले बाबूलाल चौरसिया को पार्टी में शामिल किए जाने को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आपके अरुण यादव भी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। आपस में दोनों नेता मिल भी रहे हैं। इसके पहले संजय कपूर साहब से भी दोनों नेताओं ने मुलाकात की थी। तो सब कुछ ठीक ठाक है, इसीलिए मेरा सवाल था।
देखिए, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है। पार्टी के भीतर एक लोकतंत्र होता है, सभी को अपनी बात रखने का अधिकार भी होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने विंध्य वाली बात कही है, जी। ये दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा आप सभी को अच्छे तरीके से पता होगा कि आज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती है और उन्हें धोखा देने का काम इतिहास में किसने किया था और दोबारा कमलनाथ जी की सरकार को गिराने का काम किसने किया है। कमलनाथ जी चाहते तो सौदे की राजनीति कर सकते थे जी। लेकिन उन्होंने बाबा अंबेडकर साहब के संविधान को अपनाते हुए सौदा मंजूर नहीं किया, सरकार को गिराना मंजूर किया। तो घटनाक्रम का पहला हिस्सा है जिस तरीके से सिंधिया जी ने गद्दारी की। उन्होंने कहा कि वो जनता की लड़ाई सड़कों पर आकर लड़ना चाहते हैं, लेकिन पूरे लॉकडाउन में, कोरोना 2 में सड़कों पर कहीं नजर नहीं आए सिंधिया महाराज। और दूसरी बात रही विंध्य की, तो ये एक अध्यक्ष पद पर बैठे हुए नेता की जवाबदारी होती है कि वो समीक्षा कर सकते हैं कि कहाँ क्या होना चाहिए था, कहाँ से हम क्या बेहतर कर सकते हैं। तो ये समीक्षा के तौर पर इसे लेना चाहिए। ना ही विंध्य का अपमान हुआ है, ना ही आरोप प्रत्यारोप हुआ है। ये जिस तरीके की बातें आ रही हैं और वो भाजपा लाने का काम कर रही है, भाजपा की जो बैठकों का जो दौर है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो सुगबुगाहट और बैठकें और आपसी मतभेद की जो स्थिति है वो भाजपा में जरूर है। कांग्रेस ने उपचुनाव का आप जानते हैं कि जिस तरीके से हमने चुनाव जीता, कैसे जीत लिया। आज शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि इन्होंने सारे काम अच्छे किए। जनता ने पहले भी अपना स्पष्ट मैंडेट दिया। चलिए ठीक है। और 2023 में भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, सभी नेता मिलकर लड़ेंगे और कांग्रेस की सरकार आएगी। ये मैं आज आपकी नूरी जी, आज लक्ष्मीबाई का आज बलिदान दिवस था, जयंती आप गलती से बोल गए, मुझे पता है शायद गलती से ही हो गई होगी। लेकिन राजू जी, मेरा सवाल जो आपसे है, बीजेपी में भी तो मुलाकातों का दौर उपयोग, देखिए जयंती शब्द का उपयोग दोनों ही चीजों के लिए किया जाता है। चलिए ठीक है राजू जी, ठीक है, ये मसला नहीं था। राजू जी, मेरा सवाल आपसे है, बीजेपी में भी तो मुलाकातों का दौर लगातार चल रहा था, कांग्रेस उस पर सवाल उठा रही थी, अब उल्टा हो रहा है, अब कांग्रेस में मुलाकातें चल रही हैं, बीजेपी सवाल उठा रही है उस पर। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में आपस में एक दूसरे से मुलाकातें होती रही और अपने दल के लोग अगर आपस में मिले तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे प्रश्न उठना चाहिए। लेकिन जैसा कि कांग्रेस का स्वभाव है और कांग्रेस में तो आप शुरू देख रहे हैं कि मैं हमेशा कहा करती हूँ कि कांग्रेस के कुनबे में कबीले हैं और वो कबीले बहुत स्पष्ट रूप से नजर आते हैं और वो कबीले कभी भी एक छत के नीचे एक साथ खड़े होते नहीं। अभी जो बहन नूरी जी कह रही थी, पहले तो मैं इन्हें बधाई दे दूं कि मुझे अभी बताया गया कि महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नूरी जी का नाम चल रहा है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं नूरी जी, आप अध्यक्ष बने। लेकिन यहाँ बड़ा एक दुर्भाग्य है कि यहाँ तो कांग्रेस का अध्यक्ष किसी माँ के गर्भ से पैदा होता है, लोकतंत्र से नहीं होता। महिला कांग्रेस के लिए ये क्या करेंगे ये तो मैं नहीं जानती, पर बहरहाल मेरी शुभकामनाएं आपको हैं। दूसरी बात, अभी आपने जो प्रश्न किया कि कांग्रेस में दुख चलता है, तो कांग्रेस में जिस ढंग से चीजें नजर आई हैं, जिस ढंग से चीजें निकल करके आई हैं, इसलिए वो सारे प्रश्न उठे हैं। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि आप अपने दल में कोई भी मिल रहे हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब आप मिलते हैं और बातें कुछ अलग। लेकिन राजू जी, सवाल तो वही है ना कि अगर बीजेपी में कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा मिलते हैं तो वो सब कुछ ठीक ठाक होता है, कांग्रेस में अगर मिल जाते हैं नेता तो उसे खींचतान बीजेपी करार देती है, कबीले करार देती है, ऐसा क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो सदैव एक छत के नीचे हम खड़े रहे। पार्टी का हमारा संगठन, सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी हमेशा से एक रहते हैं। हमारे यहाँ तो जो पार्टी का निर्णय होता है वो सामूहिकता के साथ निर्णय होता है। हमारे यहाँ आलाकमान घोषित नहीं करता कि ये कर दिया अब यही मानना है। हमारे यहाँ सामूहिकता के साथ बैठ करके किसी भी विषय पर निर्णय होता है, चाहे कार्यक्रम हो, चाहे कोई चुनाव हो, चाहे कोई और चीज हो। लोकतांत्रिक प्रक्रिया। ठीक है नूरी जी, मैं लौटता हूँ। और सामूहिकता के साथ ही हमारे यहाँ। चलिए नूरी जी, आपको शुभकामनाएं मिल गई है राजू जी की, और हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है। लेकिन जो बड़ा सवाल है कि ये बीजेपी कह रही कि आपके यहाँ बस ऊपर से ही आदेश आता है, यहाँ लोकतंत्र है बीजेपी में, कांग्रेस में नहीं है।
हालांकि कहा गया है कि जो प्रदेश देखिए, अध्यक्ष मैं पद का चुनाव राजू है जी को सबसे वो एक पहले हफ्ते में तो उसके महिला नतीजे आ कांग्रेस जाएंगे। की बात निकली है तो एक बात स्पष्ट कह देना चाहती हूँ, राजू जी बड़ी बहन है और राजू जी भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्षा के रूप में एक महिला मनोनीत है। और दूसरी बात, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने इस हिंदुस्तान की पहली राष्ट्रपति और लोकसभा की पहली स्पीकर के रूप में एक महिला को मौका दिया। तो ये जो कह रही है कि ऊपर से आ जाते हैं, ये बात तो बिल्कुल उचित नहीं है। और दूसरी बात, जिस तरीके से मुलाकातों का दौर भाजपा में चल रहा है, कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जो असंतोष है और जिन मृत्यु के नूरी जी, वही सवाल मेरा आपसे भी है जो मैंने राजू जी से सवाल पूछा। नूरी जी, आप उनकी मुलाकातों पर सवाल पूछती हैं, आपकी मुलाकातों पर वो सवाल पूछ रही हैं, फर्क क्या है? मेरे हिसाब भारतीय जनता पार्टी में असंतोष नाम की चीज नहीं है। राजू जी, मैंने बीच में आपको चलिए ठीक है, ठीक है नूरी जी कहिए। मैं पूरी बात रख लूं। देखिए, सीधी सी बात ये है कि मुलाकातों के सवाल की बजाय अगर मध्य प्रदेश में मौतों की वजह जो लिखना बंद कर दिया है सरकार ने, उस पर सवाल होता तो मुआवजा सही व्यक्ति के हाथ में पहुंच सकता था। नहीं नूरी जी, उस पर भी हम लगातार सवाल करते रहे, हर बात को लेकर यहाँ सवाल होता है 7 बजे। राजू जी ने भी कहा कि इनकी पार्टी में कोई किसी से मिलता है या हमारी पार्टी में हम किसी से मिलते हैं, तो ये पार्टी का आंतरिक मामला होता है। तो इस तरह के मुद्दों पर बहस होने की बजाय बहस महिला सुरक्षा पर होना चाहिए, बहस कोरोना से हो रही मौतों के बाद मुआवजा मिलेगा या नहीं उस पर होना चाहिए, बिजली के बिल माफ होंगे या नहीं उस पर होना चाहिए, आर्थिक स्थिति जो टूट चुकी है मध्य प्रदेश की, जिस तरीके से कर्ज मांगने गए हैं। नूरी जी, इस पर लगातार हम चर्चा करते हैं रोज 7 बजे। अगर आप इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखेंगी, अलग अलग मसलों पर चर्चा लगातार होती है। कांग्रेस के अलग अलग प्रवक्ता भी आते हैं, चाहे वो फिरोज सिद्दीकी साहब हो, अजय सिंह यादव जी हो, तमाम प्रवक्ता भी आते हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन जो सवाल मेरा था कर चुके हैं कि मुलाकात की वजह क्या है। हाँ। अरुण यादव जी से लेकर सभी नेताओं ने बताया है कि किस वजह से वो मिले हैं और वो स्पष्ट कर चुके हैं। उनके स्पष्ट करने के बाद उसी विषय पर मेरी राय देना मुझे लगता है कि उचित नहीं है। नहीं, मेरा सवाल इसी वजह से था क्योंकि अजय सिंह राहुल भी मुखर हो चुके हैं, अरुण यादव भी मुखर हैं, अब दिग्विजय सिंह भी धीरे धीरे मुखर हो रहे हैं। अंदर खाने सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि जब सत्ता चली जाती है तो फिर ये मुखरता जो है बाहर आने लगती है। हालांकि जब सत्ता थी तभी उमर सिंगार जो थे वो मुखर हो गए थे। यहाँ पर मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद वाली कोई बात नहीं है। सब एक है और सबको अपनी बात रखने का हक है। यही आंतरिक लोकतंत्र है और यही राहुल गांधी जी चाहते हैं कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए कार्यकर्ता को भी अपनी बात कहने का ठीक है। कांग्रेस में लोकतंत्र इस वजह से बातें कहने की आजादी दी जाती है वहां पर। राजू मालवीय जी, भारतीय जनता पार्टी में इतनी आजादी है क्या? आश्चर्य है मुझे। थोड़े दिन पहले मेरे होशंगाबाद क्षेत्र के एक भाई हैं, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। मुझे लगता है शायद नूरी जी की जितनी उम्र होगी उतना उनका कार्यानुभव है, लेकिन नूरी जी भूल गई कि मानक भाई ने सच कहा तो मानक भाई को पार्टी से डिस्चार्ज कर दिया। कांग्रेस में सच कहने की सजा तो सदैव देखिए, अनुशासनहीनता जहाँ पर होती है वो नहीं नूरी जी, ऐसा कौन सा अनुशासन है जो अरुण यादव के लिए अलग लागू होता है, मानक अग्रवाल के लिए अलग है? अब आप सुनो ना, मैंने जब आपकी बात सुनी तो आप सुनिएगा। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, जरूर आप पूरी बात रखिए, मैं जरूर जवाब दूंगी आपको इस बात की। पार्टी अभी जिस चीज का ठीकरा मेरी पार्टी पर फोड़ा जा रहा था, आपका घर आपसे नहीं संभला, आपके नेता को दिखाकर आपने सरकार बनाई थी। जिस बारात को लेकर के गए थे दूल्हे को दिखाया था, उस दूल्हे को छोड़ देखिए, नैतिकता के आधार पर तो पूरी शांति से सुनिए, पूरी शांति से नहीं बोलेंगे। आप बोलिएगा नहीं, चलिए नूरी जी सुन लेते हैं, राजू जी गुस्सा हो रही है, सुन लीजिए। चौहान ने जी को दिखा करके विधायकों को खरीदा करोड़ों रुपए में सरकार बनाई। कांग्रेस पर आपने किसानों का कर्ज माफी का धोखा देने के सरकार बनाई थी। चलिए चर्चा डिटेल हो जाएगी ऐसे। राजू जी, नूरी जी, चर्चा कहीं और चली जाएगी इस तरह से अगर आप लोग बहस में पड़ेंगे। ठीक है नूरी जी, ठीक है। राजू जी, ठीक है, ठीक है नूरी जी, ठीक है। आप नहीं करोगे, मैदान में उतर जाऊंगा, आपने कहा उतर जाओ, तो ये लोग कांग्रेस का। और अगर ये लोग चलिए ठीक है, ठीक है, इस तरह से नहीं नूरी जी, राजू जी, इस तरह से नहीं। सुनिए नूरी जी, राजू जी, सुनिए, राजू जी सुनिए, ठीक है राजू जी सुनिए, ठीक है, ठीक है, तरह से व्यवहार करनी है ये उचित नहीं है। ठीक है राजू जी। आपके साथ
ठीक है, नहीं आपसी बहसबाजी में नहीं आप लोगों को आपस में बहस करनी हो आप लोग अलग से कर लीजिएगा, प्लीज 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 नूरी जी, नहीं राजू जी सुनिए। सम्मान करती हूँ, छोटी बहन आपको बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आज आपने जो तरीका अपनाया ये गलत है। मैंने बीच में आपको जनता का आपने कहा कि आपकी बारी में बोलिएगा, मैं जानती हूँ। नूरी जी, राजू जी, आपकी बात स्पष्ट नहीं हो पाएगी अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगी, तो ऐसा नहीं है कि आपकी बात को सुन पाएगी जनता, दर्शक नहीं सुन पाएंगे। नूरी जी ठीक है, नूरी जी, राजू मालवी जी, राजू मालवी जी सुनना होगा। और 2 लाख रुपए कर्जा प्रदेश में संतानों को झांसा नहीं करके जिस तरह से आपने सरकार बनाई थी, और वो सरकार तो हमने जनता के वोटों से सरकार, और सरकारों को बहन बेटियों की आग लगी थी। हमारी सरकार महिला कांग्रेस का विषय नहीं उठाया कि आपने 51,000 देने का वादा किया था कमलनाथ जी। नूरी जी, राजू जी सुनिए, आपने क्यों, महिला कांग्रेस ने कभी ये विषय क्यों नहीं उठाया? मैं नूरी, चलिए राजू जी मैं लौटता हूँ आपके पास, राजू जी मैं आपके पास लौटूंगा। नूरी जी, जो मेरा सवाल है, अब प्रदेश अध्यक्ष पद की दावेदारी चल रही है, कई दावेदार हैं, आप भी इसमें शामिल हैं, इस पर फैसला 1 हफ्ते में हो जाएगा कहा जा रहा है, लेकिन फैसला यहाँ से होगा या दिल्ली से होगा? नूरी जी ठीक है, विषय उठाया, लेकिन जब सोनिया गांधी जी पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी क्या योग्यता थी, और अभी भी उनसे ज्यादा योग्य नहीं है, बिल्कुल। नूरी जी ठीक है, नूरी जी जो मेरा सवाल था उसका जवाब, प्रदेश अध्यक्ष पद पर फैसला 1 हफ्ते में कहा जा रहा है, लेकिन फैसला से दिल्ली से होगा या प्रदेश में ही होगा? नूरी जी फिर भी इकलौते बेटे को राजनीति में आगे बढ़ा दिया, ऐसी त्याग और तपस्या की मूर्त जो प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन उस पद का त्याग कर दिया। उनकी योग्यता पर तो आप सवाल न पूछे तो बेहतर होगा। और एक महिला होने के बाद महिला पर ज्ञान करना, मैं ऑब्जेक्शन उंगली उठाने का ज्ञान अर्जन कर लीजिए। नूरी जी और राजू जी, अगर आप सुनने की चेष्टा करेंगे, सुनने की जहमत आप दोनों उठाएंगी तो मैं एक सवाल करूं, वरना अगर आपको ये लग रहा है कि आप लोग भाषण दे रही हैं और वो जनता सुन रही है, तो मैं इस गफलत को दूर कर दूं। आप दोनों की आवाज मिक्स हो रही है, इससे बचिए, दोनों लोग बचा करिए। नूरी जी, मेरा एक सवाल आपसे होगा, एक सवाल राजू जी होगा, आप लोग बारी बारी से अगर जवाब देंगी तो वो जनता सुन पाएगी। नूरी जी 1 हफ्ते में, ठीक है राजू जी मैं आऊंगा आपके पास, आखिरी सवाल आपसे। लेकिन नूरी जी मेरा सवाल आपसे है, 1 हफ्ते का वक्त कहा जा रहा है, 1 हफ्ते में फैसला हो जाएगा। कमलनाथ जी दिल्ली से लौट रहे हैं, लेकिन फैसला दिल्ली से होगा या प्रदेश से भेजा जाएगा, तब फैसला दिल्ली से होगा? देखिए, जिस तरीके से आपने कहा है कि पद एक है लेकिन आधा दर्जन उसमें दावेदार हैं, ये तो हमारी कांग्रेस के अंदर महिला सशक्तिकरण की और उठता एक बहुत मजबूत कदम है, और सारी बहनें बहुत योग्य हैं। मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि कहीं ना कहीं वो अच्छे पदों पर सुशोभित होगी, और इनमें से जो भी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आएगी सब मिलकर काम करेंगे, और 2023 में हम सरकार भी बनाएंगे। राजू जी, कमलनाथ जी के हाथ कमजोर आपको क्यों लग रहे हैं, किस बात पर आपने कहा? प्रश्न आपका दोहरा दीजिए, आवाज। राजू जी मेरा सवाल ये था, आपने कहा कमलनाथ जी के हाथ कमजोर दिख रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? हाथ कमजोर लग क्या, कैसा लग रहा है? कमलनाथ जी के हाथ कमजोर हो रहे हैं, ऐसा क्यों कहा आपने? क्योंकि कमलनाथ जी ने जो सवाल और कमलनाथ जी के लगातार कमजोर हो रहे हैं, कमलनाथ जी किसी को कुछ देना ही नहीं चाहते। कमलनाथ जी ने जो सरकार चलाई वो भी कॉर्पोरेट, ये फिक्र इन्हें क्यों हो रही है कि कमलनाथ जी किसको क्या नहीं देना चाहते? आप उसके आधार पर फिक्र कीजिए, आपको कमलनाथ जी की फिक्र। चलिए, बहुत शुक्रिया नूरी खान जी आपका, राजू जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए, शामिल होने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर आधा दर्जन दावेदारों के नाम चल रहे हैं, इसको लेकर फैसला होना है। और इसके अलावा जो बड़ा पहलू है, पर्दे के पीछे नेताओं की मुलाकातों के मायने क्या हैं, इसको लेकर बीजेपी भी सवाल कर रही है, हालांकि सवाल कांग्रेस भी कर रही है। बीजेपी के अंदर खाने में जो मुलाकातें हुई थी उसको लेकर सवाल, लेकिन मुलाकातों के मायने क्या है, इसके नतीजे क्या निकलते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा, और उसके लिए करना होगा इंतजार। फिलहाल इस चर्चा में आप दोनों का बहुत शुक्रिया, नूरी जी, राजू जी, शामिल होने के लिए। लगातार खबरें जारी हैं, इंडिया न्यूज के साथ बने रहिए।